गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 5 दिन बचे हैं आपके नीट के एग्ज़ाम के बारे में। तो मैं आपको 5 दिन में 5 यूनिट के बारे में बताऊंगी, स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिससे आप 240 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो 240 मार्क गेन कर सकते हैं आप सिर्फ 5 यूनिट करके। और अब आपका रिवीजन टाइम है, तो आप लोग को बस इम्पॉर्टेंट यूनिट ही करने चाहिए जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए। कम चैप्टर्स में आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वाले चैप्टर्स कर सकें, जिससे आप कम चैप्टर्स भी करने पड़े और आपके मार्क्स भी गेन हो जाए। तो चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ। देखिए, 5 days 5 यूनिट इन बायोलॉजी 240 मार्क्स। देखिए, क्लास 11th में आपके 5 यूनिट है, क्लास 12th में आपके 5 यूनिट है, जिसमें कि क्लास 11th में 22 चैप्टर्स है और क्लास 12th में 16 चैप्टर्स है। दोनों में लमसम 45 मार्क्स, 45 क्वेश्चन दोनों से एक आता है। कभी कोई ऐसा होता है 11 से थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, 50 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें से 40 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फिर ऐसे ही रेशियो बना रहता है, पर लमसम 45 क्वेश्चन और 45 क्वेश्चन ही आते हैं। चलिए, क्लास 11 से मैं बताऊंगी आपको 3 यूनिट इम्पॉर्टेंट। वैसे तो यूनिट्स काफ़ी हैं जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, पर मैं आप लोग को ये स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिस यूनिट में कम चैप्टर्स हैं और क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, वैसी यूनिट्स बताऊंगी। तो आपको क्लास 11 से सबसे पहले यूनिट करनी है 3rd यूनिट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में कौन कौन से चैप्टर्स आ जाते हैं? सेल्स द यूनिट ऑफ द लाइफ, सेकेंड है बायोमोलिक्यूल, थर्ड है क्या कहते हैं चैप्टर 10 है, 8 9 10 चैप्टर सेल यूनिट ऑफ द लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें से आ जाते हैं 10 क्वेश्चन आपके, जो 40 मार्क्स की हो जाएंगी। उसके बाद आप लोग यूनिट सेकंड कीजिए, जो है आप लोगों की स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स, स्ट्रक्चर एंड एनिमल्स, मॉर्फोलॉजी इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसमें से आते हैं, इसमें से भी आपके इस यूनिट में से भी क्या आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं जो 40 मार्क्स के हैं। ये लाइन टू लाइन तीनों यूनिट आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड। अब आप लोग ये 3rd यूनिट कीजिएगा, जिसमें 4 चैप्टर्स हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग बर्ड, पहला है द लिविंग बर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, जिसमें से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें आ जाते हैं 14 मार्क्स, 14 क्वेश्चन, जिसमें से आप 56 मार्क गेन कर सकते हैं। सोचिए, एक यूनिट से 14 क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन तीनों यूनिट से आप देखिए 56 मार्क्स इस वाले फर्स्ट यूनिट से, एंड 56 मार्क्स आप इस यूनिट से, और 40 मार्क्स इस यूनिट से, और क्या बोलते हैं 40 मार्क्स इस यूनिट से। तो आप 11th से देखिए, 11th से 56, 40 एंड 40 मार्क्स, क्योंकि 136 मार्क्स आप आराम से गेन कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग क्लास 12th में जाते हैं, जिसमें से आप लोग को सिर्फ टू यूनिट करनी है। 2 यूनिट करनी है। अब लास्ट का टाइम बच गया है, तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और कम से कम तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए स्ट्रैटेजी ऐसा होना चाहिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग रिवाइज करके जाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सकें। तो आप लोग को 12th में 2 यूनिट करनी है। पहला है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, चैप्टर प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। एक चैप्टर ये हो गया, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें से ये बॉस है इस यूनिट का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इससे क्या 6 से 7 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आ जाते हैं, ठीक है। और थर्ड हो गया इवोल्यूशन, जिसमें से आपको 13 क्वेश्चन मिलेंगे इस यूनिट से। 3 चैप्टर से आप लोग को कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन जो होंगे आपके 52 मार्क्स के। अब यूनिट 5th कीजिए आप लोग, इकोलॉजी। इकोलॉजी में जिसमें आ जाते हैं आपके 4 से 5 चैप्टर आ जाते हैं, 4 चैप्टर आ जाते हैं, ठीक है। आप इसमें से आपको मिल जाता है आराम से 14 क्वेश्चन मिल जाते हैं। पहला चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉपुलेशन, दूसरा है इकोसिस्टम, तीसरा है बायोडाइवर्सिटी एंड द कंजर्वेशन, और चौथा है इन्वायरमेंट इशूज़, ठीक है। 56 मार्क्स का ये हो जाएगा। तो देखिए, आराम से आप 56 + 52 दोनों मार्क्स मिला के आप 108 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। तो देखिए, आप दोनों 11th और 12th का 136 मार्क्स और 108 मार्क्स को करके 240 मार्क्स आराम से, 360 में से आराम से 240 मार्क्स गेन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगे, आप वो भी आराम से तैयार कर सकते हैं, आपके सूटेबल है, ठीक है। मेरे को तो
मैंने आपको 5 यूनिट बताई जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस गेन करती है। आराम से आप 240 मार्क्स गेन कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आप लोग को मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।